नमस्कार दोस्तों, आज मैं मदरसा शिक्षा पर चर्चा कर रहा हूँ कि जो देश में बहुत ज़ोर शोर से मदरसा शिक्षा की बात हो रही है। जो मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 जो उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा बनाई गई थी, जिसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था, फिर पुनः सर्वोच्च न्यायालय ने उसको कंटिन्यू रखा। तो ऐसा क्यों किया सर्वोच्च न्यायालय ने, उसका भी मैं विश्लेषण करूंगा। मदरसा शिक्षा का क्या इम्पोर्टेंस है, उसका भी मैं विश्लेषण करूंगा। तो मैं को बता देना चाहता हूं कि जो यूपी में जो मदरसा शिक्षा से संबंधित स्कूल हैं, वो लगभग 10 से 15 हज़ार के आसपास हैं, जिसमें 10 से 15 हज़ार शिक्षक कार्यरत हैं और लगभग 17 से 18 लाख छात्र पढ़ते हैं। ये मदरसा शिक्षा का इतिहास आज नहीं बना है, 2004 ईस्वी में नहीं बना है। ये मध्यकाल से लेकर के ब्रिटिश राज में इसका रूप बदला गया। मदरसा शिक्षा का प्रारंभ किया गया, मदरसा शिक्षा को मजबूती दी गई, जिसमें हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोगों ने शिक्षा ग्रहण किया। और ऐसे ऐसे बहुत से महान नेता देश के हुए जिन्होंने मदरसा का शिक्षा ग्रहण करके आगे बढ़े, देश की विकास में सहयोग दिया, देश के स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग दिया, जिसके कारण देश आज़ाद भी हुआ। उसी के कारण भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 29 और 30 में इसका प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख मिलता है, जिसमें अपने संस्कृति की रक्षा करने और शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की गई है। ये सिर्फ मुस्लिम अल्पसंख्यक वर्ग के लिए नहीं है, जो भी अल्पसंख्यक है उस सब के लिए ऐसा प्रावधान किया गया है। तो मदरसा शिक्षा भी उसी के अंतर्गत आता है और इस शिक्षा के कारण ही देश के जो मुस्लिम वर्ग के जो बच्चे हैं या जो भी हैं वो आगे बढ़ते हैं और आगे फिर आकर के चाहे उच्च शिक्षा अरबिक डिपार्टमेंट में या फिर उर्दू डिपार्टमेंट या फारसी डिपार्टमेंट में सब ग्रहण करते हैं। इस चलते ये आरोप लगाना कि मदरसा शिक्षा गलत है, इससे धार्मिक कट्टरता बढ़ती है, लोग को नॉलेज नहीं होता है, ये सब कहना गलत है। क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350A में उल्लेख किया गया है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जा सकती है। ये उल्लेख नई शिक्षा नीति 2020 में भी है कि हर बच्चे को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। यही नहीं, अभी बिहार सरकार का एक निर्णय आने वाला है कि बिहार में सही बच्चों को उनके क्षेत्रीय भाषा में 7वीं क्लास तक शिक्षा दी जाए, चाहे वो मगही हो, भोजपुरी हो, अंगिका हो, मैथिली हो, जो भी क्षेत्रीय भाषा है, इसमें शिक्षा देने की बात की गई है, ताकि उनकी जो संस्कृति का रक्षा हो, विषयों को अच्छे से समझ सके। इसके साथ साथ वो समाज को मजबूती देने में भी भाषा की महत्वपूर्ण उपलब्धि होती है। इसके साथ साथ उनकी संस्कृति का भी पता चलता है, इतिहास का भी पता चलता है। और भाषा एक सामाजिक संस्कृति है जो आपस में एक दूसरे को जोड़ता है। और इसके निर्णय का कारण बिहार सरकार का ये भी है कि जो बच्चों को अगर कोई उनको दूसरा लैंग्वेज समझ में नहीं आता है तो पुनः वो उस लैंग्वेज से अपने शिक्षा को आगे बढ़ाएं। तो हर देश के हर नागरिक को अपने धार्मिक शिक्षा लेने का अधिकार है, चाहे वो संस्कृत हो, वैदिक संस्कृत हो या बाइबिल हो या जो भी इस तरह से शिक्षा है लेने, उन पर कहीं कोई रोक नहीं लगता है। ये तो सबसे पहले देश के सभी जनता को, सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद देने की ज़रूरत है कि जिसके द्वारा वहाँ के न्यायाधीश ने मदरसा शिक्षा अधिनियम को वैध बताया और इसको आगे जारी रखने की बात कही। क्योंकि शिक्षा के बिना आदमी को पशु के समान माना जाता है
खास करके इस अधिनियम के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। ये उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में जहाँ जहाँ भी मदरसा शिक्षा है वह सहायता अनुदान प्रदान की जाती है। लेकिन इसका ये उद्देश्य था कि अगर इस अधिनियम को रद्द कर दिया जाए तो जो सहायता अनुदान है वो बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि इसके खिलाफ चूँकि अगर कानून बन गया तो अगर आप सब्सिडी नहीं देंगे तो सरकार के खिलाफ लोग कोर्ट भी जाते हैं और फिर उस सब्सिडी को कंटिन्यू रखा जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप खाने के लिए फ्री सब्सिडी दे सकते हैं तो शिक्षा के लिए क्यों नहीं दे सकते, चाहे किसी भी धर्म के शिक्षा हो। क्योंकि अगर आदमी शिक्षित हो जाएगा तो कमाने खाने लायक बन जाएगा, लेकिन सिर्फ उसको खिलाते रहिएगा, शिक्षा नहीं मिलेगा तो फिर वो पशु के समान है, वो बर्बाद हो जाएगा। इस चलते आप जिस तरह से खाद्यान्न फ्री दे रहे हैं उस तरह शिक्षा भी फ्री दे। चूँकि शिक्षा को मौलिक अधिकार भी बना दिया गया है, जो संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत इसको शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। इतना ही नहीं, मौलिक कर्तव्य भी बनाया गया है, जो 11वें मौलिक कर्तव्य में ये उल्लेख किया गया है, किसी बच्चे के माता पिता या उसके अभिभावक को उनके बच्चे को शिक्षा देना अनिवार्य है। तो इस तरह से अगर आप ये अधिनियम को रद्द कर दिया तो आप एक तरह से संविधान को ही चुनौती देने की बात की। और जो आज के जो नेता हैं या जो इलेक्शन कैंपेन में बोल रहे हैं कि संविधान ख़त्म नहीं करेंगे, तो इससे क्या अर्थ निकलता है कि आपकी सरकार सब्सिडी बंद करती है यूपी में, उसके बाद फिर कोर्ट जाती है, कोर्ट इसको रद्द करती है, तो कहीं न कहीं ये कोर्ट पर भी स्टेट गवर्नमेंट का प्रेशर रहता है कि उस सरकार के जो दिशा निर्देश में काम करे। उसी कारण इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको रद्द किया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसको कंटिन्यू किया, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय देश का संघीय न्यायालय है और देश को के 100% जनता को विश्वास होती है कि सर्वोच्च न्यायालय जाते जाते दूध का दूध पानी का पानी होगा और सही न्याय मिलेगा। वही किया गया है। और लेकिन आज के जो अच्छे शिक्षा जो ले रहे हैं, जो खास करके समर्थक है इस सरकार की, वो प्रोफेशनल शिक्षा भी ले रहे हैं, अच्छे अच्छे विद्वान भी हैं, इंग्लिश भी पढ़े हुए हैं, लेकिन देश में जिस तरह से दंगा फसाद की बात की जाती है, दंगा फसाद होता है, भड़काऊ भाषण दिया जाता है, खास करके संवैधानिक पद पर बैठे लोगों के द्वारा, जिससे लोग असुरक्षित महसूस करते हैं। बड़े पैमाने पर दंगा फसाद में मारे भी जाते हैं, जो 2020 के दिल्ली दंगा में देख सकते हैं। ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है और भारतीय संस्कृति समावेशी है और इस संस्कृति को समावेशी बनाने में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। इस चलते मदरसा शिक्षा का इम्पोर्टेंस जो है वो सबको पता है, जो कि कम से कम 17-18 लाख छात्र पढ़ रहे हैं, तो कुछ न कुछ तो सीखेंगे ही। और उस सीखने के बाद वो अच्छा चीज़ें सीखेंगे, समाज के बारे में सीखेंगे, समाज को मजबूत करने के लिए सीखेंगे, देश को मजबूत करेंगे। तो इसी पर एक शेर कहा गया है कि ज़रूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशनी होते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि घर में रोशनी जलाने के लिए या रोशनी लाने के लिए चिराग ही ज़रूरत है, बल्ब ही ज़रूरत है, LED लाइट ही ज़रूरत है। शिक्षा से भी घर रोशन होती है, घर रोशनी आती है। और शिक्षा से जो घर में रोशनी आती है वो अस्थायी होता है, टिकाऊ होता है, ज़िंदगी बनाता है, देश को मजबूत करता है, राष्ट्रीय एकता या अखंडता को मजबूत करता है। इस पर एक शेराव कहा गया है, शिक्षा से बड़ा कोई वरदान नहीं है, गुरु का आशीर्वाद मिले इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं। शिक्षा से बड़ा कोई वरदान नहीं है। अगर जिस व्यक्ति को गुरु का आशीर्वाद मिल जाता है, गुरु का उसके सर पर हाथ रख दिया जाता है, तो उससे बड़ा कोई सम्मान नहीं होता, उससे कोई बड़ा वरदान नहीं होता। इसीलिए कहा गया है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। और इस पर एक और कहा गया है कि इस शिक्षा से ही आदमी प्रेम के बारे में पढ़ता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं आता है। तो कबीरदास का एक दोहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। मतलब कहने का मतलब है कि आप कितनों बड़ा बड़ा पोथी पढ़ ले, ग्रंथ पढ़ ले, विदेश से शिक्षा ले ले,
जहाँ से भी ले ले, लेकिन जब इस प्रेम को नहीं पढ़ा तो बेकार है। क्योंकि अब कितनों करोड़ों रुपया के ले ले, अगर कोई मदरसा शिक्षा ले करके ये प्रेम की बात पढ़ता है, राष्ट्रीय एकता अखंडता को मजबूत करने की बात करता है, देश में अपनापन की बात करता है, समाज को मजबूत करने की बात करता है, तो उससे बड़ा कोई शिक्षा नहीं है। और यही मेरा शुभकामना है कि मदरसा शिक्षा को कायम रखा जाए और जो भी पिछड़े लोग हैं मुस्लिम समुदाय के या जो भी, उनको इसके अंतर्गत अच्छी शिक्षा दे जाए और देश की मजबूत करने के लिए शिक्षा दी जाए। और जो भी सरकारें हैं, जो इनमें देश के जो राज्य सरकारें हैं या केंद्र सरकार है, मदरसा शिक्षा में जो सब्सिडी दे रहे हैं उसको देते रहें। थैंक यू।